सबसे पहली बात, डेरिवेटिव के बारे में बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएशन ही डेरिवेटिव है। और डिफरेंशिएशन की शुरुआत यानी कि कैलकुलस की शुरुआत मैंने उसी दिन बता दी थी जिस दिन हमने लिमिट को स्टार्ट किया था। उसी दिन कहा था कि भाई लिमिट स्टार्ट हो गया, समझ लीजिए आपके लिए बहुत काम का टॉपिक स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसका जितना महत्व 11th में नहीं है उससे ज्यादा महत्व 12th क्लास में है, ठीक है ना। तो 12th में और कंपटीशन में भी खास तौर से लिमिट का क्वेश्चंस तो मतलब मिलना ही मिलना है आपको, ठीक है, कंपटीशन में। तो लिमिट हमने अच्छे तरीके से पढ़ी ली है। मुझे उम्मीद है कि लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। मान लीजिए कि आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 x की पावर 5 माइनस 32 अपॉन x माइनस 2। अगर ऐसा कुछ आया तो आप डायरेक्टली आंसर उसका लिख दोगे। अगर कहीं आ गया लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन 3x अपॉन x, उसको आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो मतलब हमें लिमिट ऑलरेडी आती है, उसी के बेस पर हम लोगों को डेरिवेटिव करना है। और डेरिवेटिव को करते समय सिर्फ एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात फॉर्मूला क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है ना। डेरिवेटिव के लिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक, वो क्या होगा ध्यान दीजिए। पहली बात, fx अगर कोई फंक्शन हो, मान लीजिए कि fx कोई एक फंक्शन है, जब से लिमिट शुरू हुई थी तब से ही फंक्शन की बात शुरू कर दी है हम लोग, है ना। फंक्शन वैसे हमारा शुरुआत में था चैप्टर, ठीक है, लेकिन फंक्शन अब तो समझ लीजिए कि 12th में सबसे पहला ही चैप्टर वही होगा। 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर का नाम ही रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि फंक्शन से स्टार्टिंग ही होगी वहां पर, ठीक। तो इसलिए इसको भूलिए नहीं। सबसे पहली बात, फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसमें कि किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की सेट ए में मौजूद किसी एक एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज होती है। पता है ना ये बात, क्या भूल भाल गए हो? सेट ए में मौजूद यानी कि x की हर एक वो वैल्यू जिसकी की दूसरी साइड में एक यूनिक इमेज मिले, उस तरह के फंक्शन को हम लोग फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? यानी कि किसी एक की दो इमेज हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं? किसी एक की दो इमेज नहीं, दो की एक हो सकती है लेकिन एक की दो नहीं हो सकती। तो पहले ये भूलिए मत, ये तो पुरानी बातें हैं। लेकिन मान लीजिए कि fx कोई एक फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल fx इज इक्वल टू x एक फंक्शन है कि नहीं है? fx इज इक्वल टू x एक फंक्शन है कि नहीं है? यस सर है। इस फंक्शन का नाम क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन। भूल तो नहीं गए हो? fx इज इक्वल टू x इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। fx इज इक्वल टू मॉड x, fx इज इक्वल टू साइन x, fx इज इक्वल टू कॉस x, fx इज इक्वल टू x क्यूब, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये सब क्या हैं? फंक्शंस हैं। लेकिन ये आइडेंटिटी फंक्शन नहीं, आइडेंटिटी फंक्शन केवल एक है, fx इज इक्वल टू x। फिर उसके बाद अलग अलग दुनिया भर के फंक्शन आते हैं। fx इज इक्वल टू एक ऐसे बिग ब्रैकेट के साथ, उसको क्या कहते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। याद आ रहा है? बहुत अच्छे। तो अगर कोई फंक्शन fx आपको दिया गया है और आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव पता करना है, तो किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला सीधे सीधे क्या होता है? इफ fx इज ए फंक्शन, इफ fx इज ए फंक्शन then f dash x is the derivative of that function। पहले तो बार बार कह रहा हूं, ये समझिए, f dash x is the derivative of that function, ठीक है ना। और ये जो f dash x है ये कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला है डायरेक्ट हमारे पास, f dash x is equal to limit h tending towards 0 f of x plus h minus fx upon h। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि f of x plus h का मतलब क्या है आपकी नजर में? f of x plus h का मतलब क्या है? अगर मैंने आपको fx दिया हो और आपसे कहूं f of 2 का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे सर x बराबर 2 पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसी को f of 2 कहा जाएगा। भाई fx बराबर x अगर हो तो f of 2 कितना होगा? 2 होगा। fx इक्वल टू x स्क्वायर हो तो f of 2 कितना होगा? 4 होगा। fx इक्वल टू sin x हो तो f of पाई बाई 2 कितना होगा? 1 होगा। समझ में आ रही बात ना? fx इक्वल टू साइन एक्स अगर हो, fx इक्वल टू साइन एक्स तो f ऑफ पाई बाई 2 मतलब x को पाई बाई 2 से रिप्लेस करने पर तो साइन पाई बाई 2 बन जाएगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आ रही बात ना? ये बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि आपको px दिया गया, p ऑफ 2 पूछा है, p ऑफ 3 पूछा है, p ऑफ 5 पूछा है, p ऑफ 1 पूछा है, p ऑफ 0 पूछा है, p ऑफ -1 पूछा है। समझ लो ना? तो वैसे ही अगर f ऑफ x प्लस h पूछा हो तो x की जगह पर क्या पुट करना होगा? x प्लस h। fx बराबर कोई भी फंक्शन दिया गया हो और आपसे कहा होगा f ऑफ x प्लस h बताओ, तो बस x को किससे रिप्लेस कर देना है? x प्लस h से रिप्लेस कर देना है। समझ में आ रही बात ना? और ये वाला जो फंक्शन है fx, ये एज इट इज वैसा ही रहेगा, नीचे एक लिमिट h रहेगी, हर बार ही यही फॉर्मूला रहेगा, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है।
मतलब हर एक क्वेश्चन जो हम इससे पहले मैथमेटिकल टूल्स में फॉर्मूले के तौर पर याद किए थे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये जो फॉर्मूले हमने एज ए फॉर्मूला याद कर लिए थे वहां मैथमेटिकल टूल्स में, इन फॉर्मूलों को यहां डेराइव करना है। समझ में आ रही बात ना? हर एक फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे और जब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हो जाएगा तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यही फॉर्मूला होता है, इसलिए इसके आगे फिर उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो पहला ही मैं सबसे पहला फॉर्मूला डेराइव करने जा रहा हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। लेकिन अब हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, मतलब कि ये कोई एक फंक्शन है, एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एक फंक्शन है, आप फाइंड करिए। उसने अगर बोल दिया हम लोग को फाइंड एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स मतलब फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो करना कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सा तरीका है, ध्यान दीजिए। हम कहेंगे सर सॉल्यूशन में एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसका मतलब ये हुआ सर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब यहां x की जगह पर क्या पुट करेंगे, x प्लस एच। लेकिन मैथ्स कहता है जो यहां करोगे वही यहां भी करना होगा। लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन करते हैं वही ऑपरेशन राइट साइड में करना होगा। इसका मतलब इस x को क्या लिख देंगे, x प्लस एच का की पावर कितना, x प्लस एच की पावर n माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितनी है, x की पावर n अपॉन में कितना हो गया h। अभी बताओ, इतने में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, पक्का? बहुत अच्छे। अब अगर हाँ बोलो, अच्छा ठीक। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स x प्लस एच की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h, अभी इतना बन गया। अब अगर मैं सर इसमें लिमिट अप्लाई कर दूं, क्या बचे मेरे प्यारे, मैंने बस इतना ही तो किया। f ऑफ x प्लस एच का मतलब क्या है, f ऑफ x प्लस एच मतलब एफ एक्स की वैल्यू x प्लस एच पर बताओ कितनी होगी। तो x की जगह पर क्या रखोगे, x प्लस एच, तो ये क्या बन जाएगा f ऑफ x प्लस एच। लेकिन जो यहां रखोगे वो यहां भी रखोगे ना, तो इसका मतलब f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस एच की पावर n। और फॉर्मूले में माइनस में एफ एक्स पहले से ही दिया हुआ है, तो एफ एक्स की वैल्यू जितनी थी उतनी रख देंगे एज इट इज अपॉन में एच। ये तो अभी फॉर्मूला ही लिखा, अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, केवल इतना काम किया कि एफ एक्स में एफ एक्स को एफ ऑफ एक्स प्लस एच से रिप्लेस करने के बाद जो वैल्यू आई उसको पुट कर दिया, एफ एक्स को रख दिया, अभी फॉर्मूला ही लगाया बस। क्लियर? अभी भी नहीं आया? अबे क्या हो गया भाई, तुम लोग किस तरह के लोग हो यार, समझ में नहीं आ रही बात। तो एकदम ही अजीब किस्म के लोग हो तुम लोग। एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन है, अगर तुमसे मैं कहूं एफ ऑफ टू बताओ कितना होगा, एफ ऑफ टू, तो क्या जवाब होगा, टू की पावर एन। एफ ऑफ थ्री, थ्री की पावर एन। एफ ऑफ नाइन, नाइन की पावर एन। एफ ऑफ माइनस वन, माइनस वन की पावर एन। इसमें बताओ पहले कुछ कंफर्म, कुछ कंफ्यूजन है? झूठ नहीं बोलना है, डरना भी नहीं है। समझ में आ गया पक्का? अब मैं पूछ रहा हूं एफ ऑफ वाई बताओ, एफ ऑफ जेड बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बताओ। तो क्या समस्या है बताओ, आगे बात समझ में? भाई एफ ऑफ वाई आपने बोला सर वाई की पावर एन, क्यों बोल दिया सर, यहां आप एक्स को वाई रख रहे हैं तो वाई एक्स को यहां भी वाई रखेंगे, तो एफ ऑफ वाई कितने के इक्वल हो जाएगा, वाई की पावर एन के। एफ ऑफ जेड कितने के इक्वल हो जाएगा, जेड की पावर एन के। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स की जगह पर क्या रख दिया, एक्स प्लस एच, तो फिर उधर भी एक्स की जगह पर क्या रखोगे, एक्स प्लस एच। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स प्लस एच की पावर एन। आ गई? ये फॉर्मूला है भाई, डेरिवेटिव करते समय ये फर्स्ट प्रिंसिपल से किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने की क्या है, ये एल्गोरिदम है, डायरेक्ट तरीका है, इसमें कुछ नहीं है इफ एंड बट। अभी हम फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। पहली बार दुनिया में जब डिफरेंशिएशन का बोलबाला हुआ स्टार्ट, तब इस तरीके से डिफरेंशिएशन किए जाते थे। किसी फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, उस फंक्शन की वैल्यू में मतलब उसके वेरिएबल से एक टर्म या थोड़ा बहुत टर्म ज्यादा लेकर उसको रिप्लेस करेंगे, फिर उसके बाद फंक्शन रखेंगे माइनस में और अपॉन मैच रखेंगे। समझ में आ रही बात ना? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये तो हर बार ही यही लिखना है, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं करना, हर बार यही फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला लिखने का मतलब ये हुआ कि आपको बस करना इतना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू यहां से निकालनी है, उसको यहां रख देना है, यहां इसकी जगह पर। एफ एक्स की वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, वो यहां रख देनी है, एच नीचे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, इसके आगे क्वेश्चन तो इसके आगे शुरू हो रहा है।
समझ में आई बात ना। अब मुझे बस इसकी लिमिट निकालनी है। अब तुम इसको भूल जाओ कि ऊपर क्या लिखा है। अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया जैसे लिमिट का क्वेश्चन हो। क्लियर। अब लिमिट का क्वेश्चन है तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा सर? सबसे पहले हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। एक बार हम h की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। यहां 0 रखेंगे तो क्या आएगा बताओ? x की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0/0 आ जाएगा। तो सर इसका मतलब है इनडिटर्मिनेट आ गया, तो इसका मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, कोई और तरीका लगाएंगे। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इसमें बाइनोमियल ओपन करेंगे। बात कुछ समझ में आ रही है? इसको बाइनोमियल से ओपन कर देंगे इस वाले को, क्योंकि ये बाइनोमियल है। x प्लस एच की पावर n मतलब बाइनोमियल है, a प्लस बी की पावर n जैसा हो गया। और सर फिर इसका सिंप्लीफाई करेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि सर इसमें थोड़ा सा हम टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि ये तो हुआ ऑर्डिनरी मेथड। एक तो ऑर्डिनरी मेथड क्या हो गया कि हम इसको बाइनोमियल से ओपन करते हैं। चलो पहले उसी से कराता हूँ। लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको ओपन करिए। जब इसको ओपन करेंगे क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ? nc0 x की पावर n h की पावर प्लस nc1 x की पावर 1 और h की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2। बोलो बात समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? बहुत बढ़िया। चलो जी, अगर इतना समझ में आया तो हिम्मत रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, हम पहली बार, आप एक बात तो बताओ, मैंने अब तक आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा दिया था। ये तो समझो याद कराया गया था उस समय कि d/dx ऑफ x की पावर n x की पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। सुनो, और a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ये भी याद ही कराया गया था। a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी होता है। ये भी याद ही कराया गया था। जब हम 11th में आए तो बाइनोमियल से ओपन करके तब समझे हो ये फॉर्मूला ऐसा क्यों हुआ। समझ में आ रही बात ना? जब हम बाइनोमियल से उसको एक्सपेंड करते हैं तब फॉर्मूला बनता है। क्लियर। तो वैसे यहां पर भी हम वही काम करने जा रहे हैं। अब बताओ एंड सो ऑन, इसके आगे लिख सकता हूं एंड सो ऑन। कारण सो ऑन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये रुकेगा नहीं अभी भाई। हमें जब एन के बारे में पता ही नहीं कितना है तो कहां रोक दूं इसको? तो एंड सो ऑन। ये अभी केवल कौन सा टर्म हुआ? पहला वाला टर्म, केवल इसकी बात चल रही है। माइनस क्या होगा बोलो? x की पावर n अपॉन में क्या होगा? h। कोई डाउट है यहां तक? बहुत बढ़िया। अगर इतने में कोई दिक्कत नहीं है तो जरा मुझे बताओ nc0 की वैल्यू क्या होती है? वेरी गुड। लिमिट ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। इसकी वैल्यू सर 1, इसकी वैल्यू x की पावर n, इसकी वैल्यू 1। तो ये कुल मिला जुला कर क्या बन गया? x की पावर n। सर nc1 की वैल्यू कोई मुझे बताएगा? n होती है सर, बिल्कुल सही बात। x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 इंटू h प्लस इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको ऐसे रहने दो। nc2 x की पावर n माइनस 2 h की पावर 2। अब आप मुझसे सवाल करेंगे ऐसा क्यों सर? उसके आगे क्यों करने की जरूरत नहीं, मुझे अभी बताऊंगा। 2 मिनट बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों नहीं किया मैंने आगे कुछ। अपॉन में क्या? पहली बात तो मुझे पता, मुझे लाना क्या है बताओ? अच्छा लाना क्या है? n x की पावर n माइनस 1 वो आ चुका है। इसका मतलब है बाकी सब दिखावा है, ढोंग है, ढकोसला है। उस सबको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात ना? वो हट जाएगा सर, अपने आप हट जाएगा, चिंता मत करिए। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करते ही। सर पहले टर्म में से, पहले नहीं पूरे में से h कॉमन निकाल लीजिए। क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंडिंग, क्या सब में h होगा? सबसे लास्ट में h की पावर n होगा, h की पावर n, और x की पावर 0 हो जाएगी वहां तक जाते जाते। यही होता है बाइनोमियल का केस। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला जुलाकर बच्चों h सब में से कॉमन आ गया। पहले वाले टर्म में क्या बचा? n x की पावर n माइनस 1 प्लस क्या बचा? nc2 x की पावर n माइनस 2 h, केवल h। और अब लास्ट में जाते जाते ये खत्म, छोड़ो, एंड सो ऑन। अपॉन में कितना? h। इस h से ये h। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? अब जो बचा उसमें लिमिट अप्लाई कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जो 0/0 बनाने वाले टर्म थे वो गायब हो गए, इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गई। तो जो काम का बचा उसमें हमने क्या कर दिया? लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करते ही मेरा दौड़ते हुए आंसर आ गया। बताइए अप्लाई लिमिट, ये क्या हो जाएगा? n x की पावर n माइनस 1। यहां h की वैल्यू 0 तो 0, अगले वाले में भी h होगा उसकी वैल्यू 0, तो इसका मतलब आगे सारे टर्म, तो ये हो गया सर 0। अल्टीमेटली f डैश x कितने के इक्वल आ गया? n x की पावर n माइनस 1। यही आना चाहिए था और वही आया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं अभी? पक्का? बहुत अच्छे। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। अब ये पहला क्वेश्चन था ना, कोई भी चीज जब शुरुआत होती है ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है, आपका माइंड उसको एकदम से ग्रास्प नहीं करता। अब नहीं दिक्कत आएगी। अब अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन जैसे करते जाएंगे
3 क्वेश्चन के बाद चौथे में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप कहेंगे ठीक है सर समझ में आ गया। कारण क्योंकि पहले बार में आपको ये नहीं समझ में आ रहा ये आ कहां से रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अभी सुनो, पूरे में कुछ नहीं करना है, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो क्या फॉर्मूला लगाना है, एक, बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है, एक ही फॉर्मूला है बस, सिंगल फॉर्मूला। क्या, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब ये होता है कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच मतलब जो फंक्शन दिया उसमें एक्स की जगह पर क्या पुट करिए, एक्स प्लस एच, जो बन जाए वो लाके रख दीजिए वहां पर, फिर बीच में माइनस का साइन, एफ एक्स जो दे रखा था उसको जो का तू उतार दीजिए, और सर अपॉन में एच। अब इसको बाय एनी हाउ लिमिट सॉल्व करिए। अब ये कुछ और बचा नहीं, अब तो पुराना हो गया क्वेश्चन समझो। तो लिमिट अप्लाई करना या लिमिट सॉल्व करना मैंने खूब सिखाया आप लोगों को, इसीलिए इस पर इतना ज्यादा जोर दे रहे थे कि आपको अभी जरूरत पड़ेगी, हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? ठीक है, चलो जी, अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी देखो, हाँ, इसी का दूसरा तरीका क्या लगाएंगे। चलो, अगर मान लो कि मैं इसी क्वेश्चन को एक और ढंग से करना चाहूं तो कैसे करूंगा भाई? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ जाएगा, बस टेक्निकलिटी। अच्छा, ये जो मैंने बताया था ये तो सबके दिमाग में आ जाएगा, आना चाहिए, अगर नहीं भी आया था तो आना चाहिए था कि भाई मैं इसको कैसे सॉल्व करूं, ठीक है? लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबके समझ में नहीं आएगा एकदम से। क्या हम सर इसको बदलने की कोशिश करेंगे, किस फॉर्म में? मुझे यहां x की पावर n और यहां a की पावर n जैसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से बदल लूं कि वो x की पावर n और a की पावर n जैसा हो जाए तो फिर मेरा काम बन जाएगा। क्लियर है? और उसको कैसे बदलेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको क्या कर दिया, x, इसमें x ऐड कर दिया और x ही सबट्रैक्ट कर दिया। बोलो ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसको देखकर मुझे लग रहा था x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a होना चाहिए, यही तो था फॉर्मूला। तो इसको अगर मैं x मान रहा हूं और इसको a मान रहा हूं तो ये x तब बनेगा जब x प्लस h होगा, लेकिन था नीचे केवल h, तो मैंने x ऐड कर दिया और x ही सबट्रैक्ट कर दिया। ऐसा करने से कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी सर। मैथ्स इस बात की इजाजत देता है हमें कि अगर आप किसी चीज में एक चीज ऐड कर रहे हो उतना ही सबट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने x को ही ऐड किया और x को ही सबट्रैक्ट किया। ऐसा करने से ये मेरे काम का बन गया, लेकिन अभी भी काम का इसलिए नहीं बना कि सर जो वो फॉर्मूला होता है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, मीन्स जो यहां होता है वही यहां होना चाहिए। यही तो होता फॉर्मूला, ऐसे नहीं कि कहीं भी लग जाएगा फॉर्मूला, वो तब लगता है जब x टेंडिंग टूवर्ड्स a होता है। और वैसे भी सर अब हम लोग, और फॉर्मूले में कहीं भी ऐसा भी नहीं था कि x प्लस h की पावर n था या a प्लस b की पावर n था, केवल x की पावर n था। इसका मतलब यहां एक सिंगल टर्म होना चाहिए। कुछ बात समझ में ना जो मैं बता रहा हूं? तो हम यहां से इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे लेट x प्लस h इज इक्वल टू y। बोलो कोई डाउट हो तो जो मन करे मान लो, m z जो भी मन करे मान सकते हो, ठीक है ना? x प्लस h को अगर मैंने y मान लिया तो अब मुझे लिमिट, मैंने बताया था आप लोगों को, जब भी कभी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब आई मीन कुछ और मानेंगे, लेट करेंगे, तो लिमिट जरूर चेंज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। लिमिट फौरन चेंज करेंगे, कारण क्योंकि x जब वेरिएबल कुछ और था तो लिमिट कुछ और थी, अब वेरिएबल कुछ और हो गया तो लिमिट भी बदल जाएगी। तो इसका मतलब व्हेन x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन y टेंडिंग टुवर्ड्स, बोलिए पक्का? यानी कि अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सॉरी h टेंडिंग टुवर्ड्स बताओ, व्हेन x थोड़े ना था, यहां पहले किसकी लिमिट थी, h थी, तो हम बोलेंगे व्हेन h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन y टेंडिंग टुवर्ड्स x। बोलो हो जाएगी नहीं? जब h 0 की ओर टेंड करता है तो उस समय y x की ओर टेंड करता है, मतलब h की जगह पर 0 रखने पर y बराबर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो सर लिमिट बदलकर मेरी कुछ ऐसी हो जाएगी, लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स x, और ये जो टर्म है ये बदलकर हो जाएगा सर y की पावर n माइनस ये हो जाएगा सर x की पावर n अपॉन में y माइनस x। अब ये बन गया, देखो ध्यान से देखना, अब जो यहां है वो यहां होना चाहिए, जो यहां है वो यहां होना चाहिए, और फॉर्मूला सेम बन गया। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा सीधे इसका, n a की पावर n माइनस 1। अब यहां a x है, कंफ्यूज मत होइएगा, a क्या है यहां, x है, तो इसका था n x की पावर n माइनस 1। ये आंसर आ गया। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? बस हो गया खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे? डायरेक्ट वैल्यू को रखने पर डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है? तो ये, लेकिन इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी है, मतलब दिमाग लगाना पड़ा, वो बहुत ऑर्डिनरी है, लेंदी थोड़ा सा हो जाएगा। इसलिए चीजें जितनी साधारण होती हैं उतनी लंबी होती हैं, जितनी टेक्निकल होती हैं शॉर्ट होती हैं, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है? इसको भी नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना?
अब हम और करेंगे इसके अलावा, ठीक है ना। अगला फॉर्मूला ड्राइव करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का, ये मिटा दूं ये सब। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या पता करना है, डेरिवेटिव पता करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते समय क्या दिमाग लगाऊंगा, फॉर्मूला बताओ बच्चों। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, चलो कर लें दो, एक बार पहले कर लें दो बच्चों का ना, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, कर लें दो। देखिए एफ डैश एक्स निकालना है तो फॉर्मूला सीधे फिर से बताओ बच्चे, क्या फॉर्मूला रहेगा, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर, लगाओ जी फॉर्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। अच्छा, इसी को डी बाई डी एक्स भी कहते हैं, मतलब ये जो तुम्हारा है ये वैल्यू किसकी आई है, एफ डैश एक्स की। आप ये भी कह सकते हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितने के इक्वल आ गया, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। आज के बाद से फॉर्मूला बन गया, ड्राइव हो गया, उसको याद कर लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितने के इक्वल होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। वैसे यहां पर इसको ड्राइव करने जा रहे हैं, देखो लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। बताओ, आप बताओ ये लड़के इधर बताओ क्या लिखूं अब, देखो अब क्या सर है ना, तनी कहां ध्यान है, क्या लिखूं बताओ लकी बताओ। वेरी गुड, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब सर फंक्शन में यहां एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच, तो यहां भी क्या रखेंगे, एक्स प्लस एच। तो सर ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बताओ कितना है सर, साइन एक्स अपॉन में एच। अब हमें बस अब ये क्वेश्चन खत्म, लिमिट का क्वेश्चन रह गया। अब लिमिट कैसे सॉल्व करनी है वो आप समझो क्योंकि एच की वैल्यू जीरो रखते जीरो बाय जीरो बनेगा, उसकी चिंता मत करिए, वो बनेगा ही हमेशा। तो अब क्या करें, तो सर रास्ते हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट तो पढ़ी हम लोगों ने, तो एक तरीका तो सीधे सीधे दिखाई रहे आप मुझको, क्या फॉर्मूला लगा दें, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला बताओ, सही बताना, साइन सी माइनस साइन डी टू, वेरी गुड, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ऐसा ही कुछ होता है क्या, बहुत बढ़िया। ये हो गया सी, ये हो गया डी, अपॉन में क्या एच। अब जब तक देखो, अब देखो यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको फंसेगी, तरीका आता होगा, फॉर्मूला नहीं आता होगा, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे दोनों काम करने पड़ेंगे, तरीका भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी आना चाहिए। अब समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे। अब बताओ क्या हो जाएगा ये, टू कॉस, बताओ टू कॉस, सर ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एच बाई टू, और ये हो जाएगा सर साइन एच बाई टू, साइन एच बाई टू। बोलो बात समझ आई कि नहीं सर, जीरो लिमिट कॉस में हमें दुखी नहीं करती है, बोलो करती है क्या, नहीं। अगर मैं यहां एच की वैल्यू जीरो रख दूं तो ये क्या बन जाएगा, cos 2x अपॉन 2 मतलब cos x। और सर लेकिन अगर यहां h रख दूं, यहां h की जगह पे 0 रख दूं तो ये बन जाएगा 0 और ये भी बन जाएगा 0। सर अभी तो ये 0 बाय 0 की फॉर्म में है, लेकिन सर 0 बाय 0 की फॉर्म आराम से दूर की जा सकती है। अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट को ध्यान से पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि मुझे अगर ये टाइम में एक साथ ले लूं इनको, तो ये है साइन h बाई टू अपॉन एच। लेकिन सर अगर ये h के बजाय क्या होता, h बाई टू होता, तो तुरंत आंसर आ जाता 1 आ जाता ना। तो कोई बात नहीं, h बाई टू नहीं है तो उसको h बाई टू बना लो, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। जिस 2 से मल्टीप्लाई किया उस 2 से ये 2 क्या हो गया, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। लिमिट अप्लाई कर दो, आ गया आंसर, अप्लाई लिमिट। नहीं समझे क्या होगा, बोलो कॉस ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 1, आंसर कितना आ गया cos x। बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x। प्रूफ हो गया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। जिसको लिमिट आती होगी उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा ये देख, आपको लग नहीं रहा क्या ये क्वेश्चन तो लिमिट के है सही मायनों में, ये डेरिवेटिव पे थोड़ी ना क्वेश्चन है, तो लिमिट के क्वेश्चन हुए, ठीक है। एक तरीका और भी था, क्या बताओ, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, साइन a प्लस बी तो बन जाएगा साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, और माइनस का साइन x। फिर सबके नीचे अलग अलग h तोड़ दीजिए, सबके नीचे अलग अलग h तोड़ दीजिए। अगर साइन h के नीचे h आएगा तो 1 हो जाएगा, और जहां पर कॉस h के नीचे h आएगा वो कट जाएगा, वो कहीं ना कहीं से कटने के चांस बने होंगे। मेरी बात को समझ में आ रही है, वो भी तरीका है, ठीक है ना।
दूसरा एक और, अभी पहले एक और देख लो फिर बाद में करना, ठीक है ना, ताकि आप लोगों का मन पूरी तरीके से इस पे क्लियर हो जाए, हाँ टिक जाए, ठीक है ना। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया, बताओ आपको पहले बताओ क्या आएगा आंसर, माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। मतलब हमें पहले से पता है कि आंसर ये आना है, ठीक है, लेकिन तरीका तो यही लगाएंगे जो हम लोग को चाहिए। उसने वो पेपर में लिख के देगा बाकायदा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है, नहीं तो ऐसे थोड़ी कि वो आपसे फॉर्मूले पूछ रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल से डेराइव करिए कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो इसके लिए फिर मैं वही तरीका लगाऊंगा, बताओ क्या, f डैश x कितने के इक्वल हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। बोलो बच्चों, मैं हर बार लिखता हूं देखो फॉर्मूला, आप होशियार बन जाएंगे, आप एक बार के बाद दोबारा नहीं लिखेंगे इसको, मुझे पता है, पर ये मत करना, हर क्वेश्चन में लिखा करो ताकि फॉर्मूले याद हो जाएं। सही तो याद होते हैं फॉर्मूले, आप लोग बीमारी ये है कि आप सोचते हो क्वेश्चन हो जाए बस फॉर्मूले बाद में याद कर लेंगे, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि यहां आके मैं फिर कह रहा हूं कि तरीका आता होगा लेकिन उसको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नहीं आता होगा तो फंस जाएगा वो। क्या फायदा तरीके आने से जब आपके फॉर्मूले नहीं याद आ रहे? तो मेरी बात को समझ में आ रही ना, मेरे इंजीनियर होने से कोई फायदा नहीं अगर मेरी गाड़ी रास्ते में कहीं खराब हो जाए और मेरे पास टूल बॉक्स ना हो, ठीक है ना, टूल्स मौजूद ना हो, तो मेरे इंजीनियर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता गाड़ी पर। मेरे इंजीनियर होने का फायदा तब है जब मेरे पास टूल्स भी मौजूद हो, नॉलेज भी हो। नॉलेज होने से अकेले काम नहीं चलेगा, समझ में आ रही बात ना। भाई मान लो मुझे गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आई है वो मुझे पता है और उसको दूर कैसे किया सकता हूं मुझे पता है, लेकिन बीच जंगल में कहीं गाड़ी खराब हो गई है तो वहां जंगल वंगल में, ठीक है ना, तेंदुए का डर अलग सता रहा होगा, ठीक है ना, तो उस हालत में क्या करूंगा आप सोचो। तो भाई फिर मैं कहूंगा यार मेरे आज इंजीनियर होने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है ना, समझ में आ रही बात ना। मैकेनिकल इंजीनियर होकर कुछ तो फायदा होना चाहिए था, लेकिन तब तक फायदा नहीं क्योंकि तुम कुछ भी जानते हो चल भले ही, पर वो बोर्ड तुम चाहकर भी नहीं खोल पाओगे, समझ में आ रही बात ना। इसीलिए तो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब दिक्कतें आती हैं, ठीक है ना। अभी 7-8 लोग एक साथ मर गए कार में जल करके, बताओ आपको शायद, है ना, बरेली के आसपास की घटना है, कहीं बारात से आ रहे थे लोड करके, ठीक है, टक्कर हुई, पूरी गाड़ी में आग लगी और एक साथ जिंदा जलकर मर गए, ठीक है ना, कार के अंदर, ठीक है, कार से टक्कर हुई थी, सेंट्रल लॉकिंग थी। जब अंदर एक बार गाड़ी में लॉक हो जाता है ना, अब वो जैसी आग लगी तो अफरा तफरी उनकी मची, उनको होश ही नहीं आया कि करें क्या, वो खुल ही नहीं रही, उसी में अंदर। सोचो क्या हुआ होगा, क्या आलम रहा होगा, कुछ बात समझ में आ रही ना। तो ये कभी कभी कुछ चीजें नुकसान है ऑटोमेटिक, हम लोग बहुत परेशान, हम लग्जरी के चक्कर में बड़े परेशान तो रहते हैं। ये सेंट्रल लॉकिंग लगता तो है कि बहुत फायदे की चीज है ये, लेकिन ये कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी कर देती है, समझ गए ना। खुलते नहीं है वो, फिर चाहे जितना जोर लगा लो, जितनी ज्यादा अच्छी गाड़ियां होती, जितनी ज्यादा मतलब सिक्योरिटी वाली गाड़ियां होती ना, उनके लॉक खुल नहीं सकते। और आपने अगर 1-2 बार ट्राई कर दिया किसी दूसरी चाबी से तो बिल्कुल ही नहीं खुलेगा फिर, तो समझ में आ रही बात ना, फिर वो कंप्लीट लॉक हो जाएगी गाड़ी, ठीक है, उसको कंपनी आके खोलेगी, ठीक है ना, कंपनी का बंदा ही कोई आके खोलेगा। तो यही समस्या है जैसे, ठीक है। लेकिन अब चलो खैर छोड़ो, बस बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहां पर फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। फॉर्मूले समझो टूल्स होते हैं, टूल्स। आपको तरीका आता है, ज्ञान है आपको, लेकिन टूल्स नहीं है आपके पास, फॉर्मूले नहीं है। तो कितना भी आपको आते हो क्वेश्चन, लेकिन आप कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। भाई क्या फायदा उनका आपको सर। इसीलिए तो वो कुछ बच्चे नहीं होते हैं जो अक्सर कभी अपनी गलती महसूस, मतलब उनके कितने भी बेकार नंबर आ जाए, इवन फेल भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने ऊपर नहीं लेते उस बात को। अरे आता है, मुझे आता है, वो सर को टेंशन है, सर को प्रॉब्लम है मुझसे, सर को दिक्कत है, मतलब नहीं समझ रहे हो कारण। वो बस फॉर्मूले याद नहीं थे, वो रट्टा थोड़ी मारूंगा मैं, पढ़ना होता है, रटना थोड़ी ना होता है, कंपटीशन में रट्टा थोड़ी जाता है। ऐसे बहानेबाजियां करेंगे जैसे लग रहा बहुत बड़े आइंस्टीन है ये, ठीक है ना। अरे भाई जो रिक्वायरमेंट है वो तो करोगे ही ना, रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप फॉर्मूले भी याद करिए और तरीके भी सीखिए, ठीक है ना, दोनों काम करिए। तो आप बताइए यहाँ पर फिर से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये बन जाएगा भाई कॉस ऑफ x प्लस एच माइनस कॉस एक्स अपॉन एच। अब फिर से फॉर्मूले की जरूरत पड़ गई, कौन से वाले, कॉस सी माइनस कॉस डी। बताइए क्या होता है, वेरी गुड। चलो जी, माइनस तो पहले ही आगे देखो, लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन में h। ये हो गया खत्म। अब सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अब बताओ जल्दी से, x प्लस एस मतलब वही पुरानी कहानी, सर ये हो जाएगा -2 साइन
2x प्लस एच बाई 2, और सर ये वाला हो जाएगा क्या, साइन h बाई 2। इसके अपॉन मैच रख देंगे सर, इस h को 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, जिस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से ये कट गया सर, ये वाला हो गया, ये बन गया 1, और यहाँ h 0 रखते ही क्या बन जाएगा, साइन x। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा, अप्लाई लिमिट, आंसर आ जाएगा सर माइनस साइन x। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। लो जी, आज के बाद से याद रखेंगे कि अगर fx बराबर cos x है तो f डैश x बराबर माइनस साइन x होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x कैसे है वो भी समझ में आ गया, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। जल्दी से दोनों नोट कर लो, तो फिर tan x कराएंगे, अब बताते हैं, ठीक है ना। देखिए लिमिट के कुछ फॉर्मूले तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 2-3 फॉर्मूले मुझे और बताने हैं लिमिट के, ठीक है, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ जाएगी अभी। यहाँ ये वाला नहीं नोट किया था, चलो कर लो, हो जाएगा है ना, उतना तक तो कर ही लिया होगा, ठीक। देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, है ना। पहला फॉर्मूला सबको याद होगा, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन x अपॉन x, बोलो 1, और लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 tan x अपॉन x, सर ये भी 1। और एक और, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 था या a था, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a, ये भी 1। और पांचवा था, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a tan x माइनस a अपॉन x माइनस a इक्वल टू 1। इतने तो सबको पता है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले और हैं, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2-3 फॉर्मूले और हैं, वो भी याद करने हैं। लिमिट छठा, ठीक है ना, हाँ लॉग में, ठीक है ना। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1, a की पावर x, a मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। नहीं, इक्वल टू क्या होता है, लॉग a इज इक्वल टू लॉग a होता है, ठीक है ना। ये वाला है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू लॉग a। डायरेक्ट फॉर्मूला है, एज ए फॉर्मूला याद करना है। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला और है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लॉग ऑफ 1 प्लस x, जब बेस e हो अपॉन x 1 होता है। बस ये 8 फॉर्मूले हो गए, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, इस पूरे चैप्टर में। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए। तब हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये हो गया कोई बात नहीं, अब दोबारा खुद से कर लेना ना, क्या दिक्कत है भाई, ये वाला तो हो ही जाएगा, जब साइन x का आ गया तो cos x का आ ही जाएगा, सेम तरीका है, ठीक है ना। चलिए tan x का मैं करवा देता हूँ, ठीक है। tan x का डिफरेंशियल क्या आएगा, बताओ, पहले से पता होना चाहिए। tan x का क्या आएगा, sec स्क्वायर x आएगा, तो वही लाने की कोशिश करेंगे, कैसे आएगा चलिए देखिए। तीसरा चौथा जो भी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, चौथा होगा। fx इज इक्वल टू क्या दिया है, tan x, और मुझे निकालना क्या है, f डैश x। तो बताइए f डैश x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, बोलो f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। सर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, बताओ f ऑफ x प्लस h का मतलब tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। कोई डाउट है, नहीं सर। अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0। अब इसमें सर tan c माइनस tan d का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, समझ लो ना मेरी बात। tan c माइनस tan d का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, sin c माइनस sin d का होता है, cos c माइनस cos d का होता है। सर वो तो लगा दिया था, मजा आ गया, लेकिन अब इसमें क्या करें, तो कोई समस्या नहीं, पहले इसको sin और cos में चेंज कर लेंगे। नहीं, tan a प्लस b का मत लगाओ, sin cos में चेंज कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस sin x अपॉन cos x, और पूरे के अपॉन में h। ऊपर वाले का एलसीएम लीजिए, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बताओ दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ, इसका अपॉन 1 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कराओ, ये आ जाएगा सर sin x प्लस h इंटू cos x। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। फिर माइनस sin x इंटू कॉस ऑफ x प्लस h अपॉन h इंटू
कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। बोलो इतने में कोई समस्या हो तो? पक्का? क्या नीचे वाले कॉस से मुझे कोई समस्या है? नहीं सर। क्यों नहीं सर? क्योंकि h की वैल्यू अगर यहां 0 रख भी दी तो ये क्या बन जाएगा? cos x, और ये भी क्या हो जाएगा? cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x ऊपर जाके क्या बनेगा? sec स्क्वायर x। तो सर आंसर तो इसमें छिप गया है, आंसर तो इसमें छिपा हुआ है। इसका मतलब बस यही बचाना है, बाकी सब दिखावा है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? बाकी सब ढोंग इसको हटा दो, ठीक है ना? तो ये जो ऊपर का ढोंग इसको हटाने के लिए क्या करेंगे बोलो? फॉर्मूला क्या लग जाएगा? साइन ए कॉस बी, ध्यान दीजिएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो है कि नहीं है? ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सर ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट एक्स एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 साइन ए माइनस बी। ए बोले तो एक्स प्लस एच, अरे समझ में आ रहा है? साइन ए, इसको ए मान रहा हूं, इसको बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन एक्स प्लस एच कॉस एक्स माइनस, सॉरी अब क्या कर दिया मैंने, ये देखो क्या फॉर्मूला बनेगा? साइन ए माइनस बी। तो ए तो हो गया एक्स प्लस एच और बी क्या है? एक्स, अपॉन में कितना? एच इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर इस एक्स से एक्स कैंसिल, साइन एच अपॉन एच क्या होता है? 1। तो बस सर काम बन गया, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई लिमिट करते ही एक तो हो गया 1, ये टर्म तो हो गया 1, और नीचे वाला टर्म हो गया सर कॉस ऑफ x इंटू कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब क्या सर? सेक स्क्वायर एक्स। इसका मतलब tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। बताओ कोई डाउट हो तो? पक्का नोट करिए जल्दी से, ठीक है ना? पेपर में यही आएगा एग्जाम में, ठीक है ना? ध्यान रखिए। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो अगर हम लोग अपने पुराने तरीके से देखें, इसको डिफरेंशिएट करना हो तो हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल, ठीक है? लेकिन अब ये तो प्रोडक्ट रूल कुछ नहीं बताया अभी इसने ना, बस ये कह रहा हमें नहीं पता, जो तरीका है वही लगाइए। तो इसका मतलब हमें इसका एफ डैश एक्स निकालना है, एफ एक्स दिया गया है, एफ डैश एक्स पता करना है, तो फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे पुराना। क्या फॉर्मूला होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना? सर सॉल्यूशन में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये हो जाएगा सर लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब, सुनो भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब सर जहां जहां एक्स है उसको किससे रिप्लेस कर दीजिए? एक्स प्लस एच से। तो ये बन जाएगा क्या? एक्स प्लस एच माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2, और फिर यहाँ माइनस का साइन एफ एक्स को उतना ही एज इट इज रख दीजिए, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आ रही है बात? अपॉन में कितना? एच। इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया सर, लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 प्लस एच। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? और फिर इसको लिख सकते हैं सर क्या? एक्स माइनस 2 प्लस एच। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। अब देखिए माइनस का ये कितना है? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में एच। अब बताओ क्या होगा सर? इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे इसका, बताओ जी, जब इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, बोलो क्या जाएगा? एक आ जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, बोलो आएगा कि नहीं? फिर प्लस एच इंटू एक्स माइनस 1, फिर प्लस एच इंटू एक्स माइनस 2, फिर प्लस एच स्क्वायर। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? और माइनस कितना? माइनस कितना? एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में एच। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत बढ़िया सर। तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। बताओ यहाँ एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है और एच यहाँ भी है, तो तीनों में से सर हमने एच कॉमन ले लिया जबरदस्ती। बोलिए यहाँ क्या बच गया? एक्स माइनस 1।
प्लस यहाँ क्या बच गया x माइनस 2 प्लस यहाँ क्या बच गया h अपॉन में h, इस h से h कैंसिल। अब जो 0/0 बनाने वाला टर्म था वो गायब हो गया। तो सर लिमिट अप्लाई करने में अब हमें कोई समस्या नहीं आएगी, इसलिए अप्लाई लिमिट, और अप्लाई लिमिट करते ही सर ये टर्म क्या हो गया 0, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, -1 -2 कितना हो जाएगा -3। यही आंसर है f डैश x। अगर आप इसको आप प्रोडक्ट टूल से करके देखेंगे यही आएगा आंसर। मेरी बात को समझ में आ रही है? देखो करा देते हैं, वेरीफाई भी कर देते हैं। आप प्रोडक्ट टूल भी मत लगाओ, आपके पास तो एक और रास्ता भी है इसको करने का, बोलो क्या? वेरी गुड, पहले ब्रैकेट खोल के क्या लो, आसान कर लो उसको। देखो fx इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अब देखो ये तो मेरे बिल्कुल बायो वाले बच्चे बता देंगे, ये तो इसका डिफरेंशिएशन तो आराम से भूमिका भी बता सकती है, देखो है ना। तो fx कितने के इक्वल हो गया x² माइनस 3x प्लस 2। अब देखो भूमिका बताएगी f डैश x कितना होगा बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, x² का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन वैभव 2x, तो इसका क्या हो गया 2x माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर, x का कितना 1, 2 का कितना 0, क्या आ गया आंसर 2x माइनस 3। कंफर्म कर सकते हो क्या आंसर सेम है, ठीक है ना? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तरीका पुराना यही है, फर्स्ट प्रिंसिपल यही है। पहले डिफरेंशिएशन ऐसे ही किया करते थे, लेकिन अब वो डिफरेंशिएशन हम इस ढंग से कर रहे हैं, ये छोटा पड़ता है। बस क्या करना होता है इसके लिए, कुछ फार्मूले याद करने पड़ते हैं, वो 15-20 फार्मूले हैं, बस उनको एज ए फार्मूला मान करके उनको याद कर लिया तो फिर सर बाकी सब हो जाएंगे आसानी से। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए इसको। और बस मुझे लगता है मैथ्स में आज इतना काफ़ी है। अब डेरिवेटिव के क्वेश्चंस अगर आप चाहेंगे तो मेरे हिसाब से पहली एक्सरसाइज आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है ना? करने की कोशिश करिएगा जितना आपसे हो सके, ठीक है ना? बाकी मैं कराऊंगा, ठीक, एक्सरसाइज भी मैं करा दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 19 करिएगा, नहीं मतलब लिख लो एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 20, ये 2 एग्जाम्पल जरूर करके लाइएगा कल, ठीक है ना? 19 और 20।